दोस्तों, जब भी आप अपना कोई नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं या फिर स्टार्ट करने की सोचते भी हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ सामने आती है वह है डोमेन नेम। तो ऐसे में आज की इस वीडियो में हम लोग डोमेन नेम के ही बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि आपको कैसा डोमेन नेम लेना चाहिए, एग्जैक्ट मैच लेना है या फिर ब्रांड नेम के साथ डोमेन नेम लेना है, कौन सा एक्सटेंशन लेना है, कहाँ से खरीदना है। इन सारे डाउट्स को आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं बिकम ब्लॉगर और मैं हूं सच्चिदानंद सिंह। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, मेक मनी ऑनलाइन, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहती है और आगे भी इसी तरह का कॉन्टेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपको कैसा डोमेन नेम लेना चाहिए। लेकिन उससे भी पहले उन आधे पौने लोगों के लिए जो डोमेन नेम नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं कि डोमेन नेम आखिर होता क्या है। तो जब भी आप किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं या फिर गूगल में ही कोई वेबसाइट खोलते हैं तो सामने ऊपर ही आपको उस वेबसाइट का नाम दिखता है और उसी नाम को कहते हैं डोमेन नेम। एग्जाम्पल के लिए आप देखते होंगे आजतक.in, indiatoday.com, crickbuzz.com। तो ये सारे नाम्स जो है इसी को डोमेन नेम कहा जाता है और इन डोमेन नेम के साथ आप अपनी वेबसाइट्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि आपको जो डोमेन नेम पहले से बुक हो चुका है उनका नाम नहीं मिलेगा, आपको अपने तरीके के नए नाम के बारे में सोचना पड़ेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर डोमेन नेम लेना कैसा है, यानी कि आपको किस तरह के डोमेन नेम्स लेने हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियोज़ में यह बताते हैं कि आपको सेम टाइप के कीवर्ड्स पे डोमेन नेम लेना है। अगर आप स्पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं तो आपको क्रिकेट वाले, स्पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं तो फुटबॉल वाले, या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड इसी तरह के डोमेन नेम को लेना है। मतलब आपके डोमेन नेम में आपके कीवर्ड आना चाहिए, आप किस कैटेगरी में काम करते हैं कैटेगरी आना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए इंडिया रिजल्ट्स, क्रिक बज, इस तरह का नाम होना चाहिए जिसमें आपके टॉपिक से रिलेटेड उसमें वर्ड्स हो या फिर एग्जैक्ट मैच हो, जैसे कि IPL2021.com। तो ये एग्जैक्ट मैच हो गया, यानी कि किसी खास टॉपिक के ऊपर बनाए गए ब्लॉग का नाम जो डोमेन नेम है उसी से मिलता जुलता है। लेकिन एक डोमेन नेम ऐसा भी होता है जो कि ब्रांड नेम के हिसाब से होता है, जैसे Amazon.com। अब आपको पता है कि Amazon का वैसे मतलब कुछ नहीं है, लेकिन यह एक डोमेन नेम है। तब एक क्वेश्चन उठता है कि आखिर आपको अपने ब्लॉग के लिए किस तरह का डोमेन नेम सेलेक्ट करना है, एग्जैक्ट मैच या फिर एक ब्रांड नेम के साथ। तो सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि इंडिया में जो टॉप कंपनीज है जो डोमेन नेम बेचती है, दो का मैं आपको एग्जांपल दूंगा, उसी से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इंडिया में जो दो कंपनीज, बड़ी कंपनीज है जो डोमेन नेम का कारोबार करती है, उसमें से पहला है गोडैडी, दूसरा है बिग रॉक। अगर आप पहले डोमेन नेम कंपनी के बारे में विचार करें तो उसका नाम है गो और डैडी। मतलब गो डैडी से कहीं भी आपको नहीं लगेगा कि यह जो कंपनी है वह डोमेन नेम और होस्टिंग का कारोबार करती है। तो मतलब कि डोमेन नेम कुछ भी हो सकता है। एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम है बिग रॉक। अब बड़ा पहाड़, इससे आपको कहीं नहीं लग रहा होगा कि बिग रॉक मतलब डोमेन नेम, होस्टिंग ये सब है। तो कहने का मतलब है कि गूगल के लिए भी या फिर विजिटर्स के लिए भी डोमेन नेम क्या है, कैसा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गूगल कहीं भेदभाव नहीं करती है कि आपके डोमेन नेम में कीवर्ड है या फिर नहीं है। आपकी रैंकिंग आपके कंटेंट के हिसाब से मिलेगी और आपका जो भी प्रेजेंस होगा इंटरनेट पे, आपके कंटेंट, आपके डिजाइन, आपके क्वालिटी से मिलने वाली है। ऐसे में डोमेन नेम का कोई भी इतना ये नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो कि डोमेन नेम को डिफाइन करते हैं, जैसे कि आपका जो डोमेन नेम है वह शॉर्ट होना चाहिए। शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि आपका जो डोमेन नेम जितना छोटा होगा उतना आपको फायदा मिलेगा। फायदा इन द सेंस, आपको गूगल में किसी तरह का कोई फायदा नहीं मिलने वाला है कि सर्च इंजन आपको ज़्यादा प्रेफर करेगा, लेकिन दूसरे शब्दों में इसका बहुत बड़ा फायदा है। इनडायरेक्ट आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है अगर आपका डोमेन नेम शॉर्ट है। दूसरा है कि आपका जो डोमेन नेम है इजी टू रिमेंबर और रिकॉल वैल्यू उसकी अच्छी होनी चाहिए। मान लीजिए कि कोई आपका विजिटर जो है आपके साइट पे आता है, आपके साइट पे पढ़ता है, उसको कुछ भी बहुत अच्छा लगता है, आगे चल के अगर वह बंदा किसी दूसरे व्यक्ति को आपके साइट के बारे में बताना चाहे तो उसे फर्स्ट विजिट में ही आपके साइट का नाम याद हो जाना चाहिए। अगर आपने बहुत लंबा नाम रख दिया, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नाम रख दिया, तो हो सकता है कि जब वह दूसरे किसी व्यक्ति को आपके साइट के बारे में बता रहा हो तो आपका जो डोमेन नेम है, आपके जो साइट का नाम है, उसको याद ना आए और फिर से वह गूगल में सर्च करे, हो सकता है कि दूसरे किसी जगह पे वो चला जाए। तो ऐसे में आपका जो डोमेन नेम है वह छोटा होना चाहिए, इजी टू रिमेंबर और रिकॉल वैल्यू उसकी अच्छी होनी चाहिए। उसके साथ साथ ये जरूरी है कि आपका डोमेन नेम है वो यूनिक होना चाहिए। नहीं तो अगर आप पहले से ही मिलते जुलते ब्रांड्स के हिसाब से कुछ डोमेन नेम रखेंगे तो हो सकता है कि एक तो आपके ब्रांडेड कंटेंट के हिसाब से कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का नोटिस आ जाए, या फिर आपका जो है दूसरे ब्रांड के साथ कोलैप्स कर जाए तो आपको जो है ट्रैफिक वगैरह का इधर उधर हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि आपका जो डोमेन नेम है वो यूनिक हो। तो दोस्तों, पहला तो हो गया एग्जैक्ट मैच डोमेन नेम्स, जिसमें आपके टॉपिक से रिलेटेड आपका जो कीवर्ड है वो आपके डोमेन नेम में ही होता है। दूसरा है ब्रांडेड डोमेन नेम्स, जिसके अंदर आप किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड के साथ, अपने नाम के साथ, आपके कंपनी के
विजन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अब बात आता है कि आपको कौन सा डोमेन नेम सेलेक्ट करना चाहिए आपको अपने ब्लॉग के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म में काम करना चाहते हैं, किसी एक पर्टिकुलर इवेंट को टारगेट करते हुए काम करना चाहते हैं, तो आप ब्रांडेड डोमेन्स के ऊपर मत जाइए, आप इसी एग्जैक्ट मैच डोमेन्स के ऊपर भी जा सकते हैं, जहां से आपको गूगल सर्च में थोड़ा बहुत एक शॉर्ट टर्म के लिए फायदा मिल सकता है, या फिर दूसरे सर्च इंजन्स में बहुत बेनिफिट है एग्जैक्ट मैच डोमेन्स का। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करना है, आपको अपने ब्रांड को बहुत आगे तक ले जाना है, तो निश्चित रूप से आपको एक ब्रांडेड डोमेन ही खरीदना चाहिए, क्योंकि आपको बाद में पछतावा ना हो कि आपने बहुत खराब डोमेन नेम खरीदा था स्टार्टिंग में और बाद में आप उसी डोमेन को कंटिन्यू कर रहे हैं और अपने ब्रांड नेम के साथ बहुत सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि डोमेन नेम खरीदना कहाँ से, या फिर डोमेन नेम को रजिस्टर करने का प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों बता दें कि इंडिया में या फिर वर्ल्ड में बहुत सारी कंपनीज है जो डोमेन नेम प्रोवाइड कराती है। अब डोमेन नेम प्रोवाइड कराती है, इससे पहले आपको 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ कि डोमेन नेम जो है इसके बाद जो लगता है .com, .in, .org, .net कुछ भी, इसको डोमेन नेम एक्सटेंशन कहा जाता है। और जितना भी डोमेन नेम इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, सारे को रेगुलेट करने के लिए एक एजेंसी बनाई गई है जो टॉप पे सारे कंपनीज के ऊपर है। मतलब कि गोडैडी, बिग रॉक, होस्टिंगर, कहीं से भी आप डोमेन नेम लेते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है एक थर्ड कंपनी में जाके ऊपर में होता है, और ये सारी कंपनीज एक ब्रोकर के रूप में काम करती है, आपसे फी वसूलती है और वो पेमेंट जो है किसी थर्ड कंपनी को जाता है। ऐसे में बात आती है कि डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो आपके पास होना चाहिए एक वैलिड मोबाइल नंबर, एक वैलिड ईमेल आईडी, एक वैलिड एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ कहने का मतलब कि जब भी आप डोमेन नेम रजिस्टर करेंगे तो उसके साथ आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और साथ साथ आपका एड्रेस जो है अटैच होता है। वह डिटेल्स जो है पब्लिक होती है। आप किसी भी डोमेन नेम के बारे में सर्च कर सकते हैं कि उसको किस कंपनी ने रजिस्टर किया है, किसके नाम से रजिस्टर हुआ है, तो ये सारा डाटा जो है देना पड़ता है। ऐसे में ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो इन सभी डिटेल्स के साथ आप किसी भी कंपनी को सर्च कीजिए, चीप डोमेन, ये सब कुछ भी आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको डोमेन नेम्स के ऑफर वगैरह दिख जाएंगे। मुश्किल से आपको 1000 रुपये लगेंगे, 1 साल के लिए आपका डोमेन जो है रजिस्टर हो जाएगा। डोमेन का जो रजिस्ट्रेशन है वह मिनिमम 1 ईयर के लिए होता है। तो मतलब जब भी आप किसी कंपनी के थ्रू डोमेन नेम खरीदेंगे तो आपके लिए वह 1 साल के लिए वैलिड हो जाएगा। तो दोस्तों यही थी कि आपको कहाँ से डोमेन नेम खरीदना है, कौन सा डोमेन सेलेक्ट करना है, किस तरह का नाम लेना चाहिए आपको। उम्मीद करते हैं कि आपको डोमेन नेम से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गया है। बाकी किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। साथ ही अगले वीडियोज़ में मैं आपको वेब होस्टिंग के बारे में भी बताऊँगा, और इसी तरीके के वीडियोज़ को आप देखते रहिए हमारे चैनल पर। बाकी भी और तरह की वीडियोज़ ऑलरेडी पब्लिश की गई है तो उसे भी आप जाके देखिए। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।